हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 12 से सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कैसे करना है। पहले तो जो दिया है वो देखो, हमें दिया हुआ है यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल होने वाला है। देखो कैसे, यहाँ पर है साइन पाई कॉस थीटा, इसको ऐसा ही रहने दो। देखो हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो अगर हम इसको लिख दें साइन पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा और इसे हम थीटा पढ़ें, पूरे पाई साइन थीटा को अगर हम थीटा पढ़ते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हमने साइन में चेंज कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बचता है पाई कॉस थीटा और यहाँ पर हमारे पास बचा है पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा। तो यहाँ से हम पाई कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा 1/2 प्लस साइन थीटा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा को हम यहाँ ले आएंगे, हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है, 1/4। अब क्या करो, साइन 2 थीटा बराबर 1/4 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब जब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो अब यहाँ पर माइनस रहेगा और ये जाकर माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस का साइन 2 थीटा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/4, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब देखो आगे कैसे होगा, साइन 2 थीटा है, साइन अपना एंगल छोड़कर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इनवर्स, साइन इनवर्स 3/4। अब बस 2 गुणा में है, यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा, तो थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। और सवाल में देखिए हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये हमारी प्रूव्ड हो गई। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है बस उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, बाकी सवाल आपको पूरा डीपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है यदि कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 बराबर में थीटा तो सिद्ध कीजिए 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 बराबर थीटा। ठीक है, जो चीज़ सिद्ध करनी है वो देखो हम सॉल्व करेंगे तो सिद्ध तो हो ही जाएगा। देखो कैसे सिद्ध होगा, यहाँ पर हम सूत्र लगा रहे हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, इस पूरे को x पढ़ो इस पूरे को y। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x²/4 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा y²/9। ठीक है, बराबर में थीटा को भी ऐसे ही रहने दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप,
इस कॉस इनवर्स को हम यहाँ ले आएंगे तो कॉस बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 6 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर कॉस इनवर्स यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, एक्स वाई अपॉन 6 कॉस थीटा को यहाँ ले आएंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाए। इस पूरे को गुणा में है उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो कैसे होगा, पहले ए यहाँ पर लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए का स्क्वायर तो ऊपर स्क्वायर कर दो नीचे स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता है तो 2ab करेंगे तो 2xy कॉस थीटा अपॉन 6। ठीक है, या अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो xy कॉस थीटा अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर दोनों पर रूट है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, अब एक स्टेप के लिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन 3 बराबर इनका हम गुणा कर देते हैं तो गुणा होगा 1 का 1 में 1, 1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, इसका 1 में गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 9 चौका 36। अब देखो थोड़ा समझ लो तो एक आध स्टेप कम हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है, ये यहाँ आकर माइनस होगा, दोनों घटकर 0 हो जाएंगे, यहीं पर 0 कर दिए। ठीक है, आगे देखो सबको जितने बचे हैं सबको LHS में ले लेते हैं पहले तो देखो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 1 है और ये जितने भी हैं इन सभी को हम LHS में ले आते हैं। ठीक है, तो पहले जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन 3 ऐसा ही रहने दिया। यहाँ पर ये जो प्लस का है 1 यहाँ आकर माइनस का हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का है माइनस का है प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का है प्लस का हो गया, बराबर में हमारे पास बचा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 प्लस का 1 माइनस का ये तो हमारे 0 हो गए। अब हमारा कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, देखो जो जो हमारे पास बचे हैं, अब यहाँ पर बहुत कटिंग हो गई है तो एक बार और लिख देता हूँ। हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन 3 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लो 9, 4 और 3 का, एलसीएम आएगा आपका 36। ठीक है, अब सबको सॉल्व करो तो 4 नाम 36 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 3 36 तो 12 एक्स वाई कॉस थीटा माइनस यहाँ पर 1 है तो 36 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, बस 2 लाइन में आपका सवाल अब सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, इस 36 का 0 में गुणा करेंगे हमारा 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 9 एक्स स्क्वायर 12 एक्स वाई कॉस थीटा को हम पहले लिख देते हैं 12 एक्स वाई कॉस थीटा प्लस 4 वाई स्क्वायर। अब देखो माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको बराबर के उस साइड भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप जाकर क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी। आपको प्रूव करना था 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 सेम 13 की तरह, इसमें भी हमसे कहा यदि कॉज इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉज इनवर्स वाई अपॉन बी
बराबर अल्फ़ा, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए हमें दिया हुआ है कोज इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोज इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर अल्फ़ा। यहाँ पर कोज इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दूँ, हमारे पास हो जाएगा कोज इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर में अल्फ़ा। कॉस को उस साइड भेज दो, कॉज अल्फ़ा बन जाएगा। इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो तो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स उस साइड जाएगा कॉज अल्फ़ा। बस कॉज अल्फ़ा को यहाँ ले आओ, इसको वहाँ भेज दो, तो एक्स वाई अपॉन ए बी कॉज अल्फ़ा यहाँ आ गया माइनस कॉज अल्फ़ा बराबर ये वहाँ चला गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों में वर्क कर दो। यहाँ लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, इसको ऐसा ही लिख देते हैं, इसको भी हम ऐसा ही लिख देते हैं। यहाँ पर हम इनका गुणा कर देते हैं तो हो जाए 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब बस करना ये है कि पहले तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गए, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा को कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2xy कॉज अल्फ़ा को ऐसा ही लिख देते हैं, अपॉन में ए बी भी है। इस 1 को यहाँ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 0 बचा, 1 से 1 0 हो जाएगा। और आगे कैसे करेंगे देखो, अब सिंपल है, इसमें हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस क्रम से रख देना है। पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को रख दो, फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को रख दो, माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा, कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का है, इस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। जाकर क्वेश्चन में रहिए, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 से जितने सवाल हैं उनमें कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स cos x। देखो हमें सिद्ध नहीं करना, हमें हल करना है। यहाँ पर 2 tan इनवर्स cos x को x पढ़ के एक फॉर्मूला हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x का, खुद tan वाला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ो यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला 2 tan इनवर्स cos x, हो जाए tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर यहाँ पर है tan इनवर्स 2 cos x। अब इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पर है 2 cos x, 2 cos x से cos x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, ठीक है। cos x को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका यहाँ पर हो जाएगा गुणा। देखो क्या करेंगे, cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर होता है साइन स्क्वायर x के, बराबर में 1 अपॉन साइन x। साइन x से ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब साइन x बचेगा, तो cos x अपॉन साइन x होता है cot x बराबर 1। कॉट में 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री की, यानी π/4 की। कॉट से कॉट कैंसिल, x बराबर π/4। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर बन जाए 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स, ठीक है।
यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोल देंगे tan वाला, तो हो जाए tan इनवर्स, इस पूरे को पढ़ा x तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बराबर में है हमारे पास x, ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस 1 प्लस एक्स का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, बटे में ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे, देखो इसको ए पढ़ा इसको बी पढ़ा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और इक्वल में एक्स को ऐसे ही रहने दिए। अब सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर हमारा x प्लस का x माइनस का ये कैंसिल, यहाँ पर हमारा 1 प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल। अब 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास एक और एक 2 गुणा x और x 2x, ठीक है, बराबर में x। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x का यहाँ पर गुणा हो जाए 2x स्क्वायर, 1 बराबर 2x स्क्वायर, ये वहाँ जाकर जुड़ जाएगा तो 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 1/3, और यदि हम x की वैल्यू निकालें तो रूट लग जाएगा 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सूत्र यही लगना है, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, हमें दिया tan cos इनवर्स x बराबर sin cot इनवर्स x। हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाए, यानी हम इसको sin इनवर्स में इसको tan इनवर्स में चेंज कर दें और इसको sin इनवर्स में चेंज कर दें। तो इसको tan इनवर्स में चेंज करने के लिए हम करेंगे cos इनवर्स x बराबर मानेंगे हम थीटा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा x, यानी cos इनवर्स यहाँ जाके थीटा हो गया। अब देखो x यानी x/1, तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण। हमें चाहिए लंब, हम लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण है हमारे पास 1 और आधार है x स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हो गया हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अब हम देखो cos इनवर्स आधार बटे कर्ण बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स लंब बटे आधार के। तो cos इनवर्स आधार कितना है x, कर्ण 1 बराबर tan इनवर्स लंब कितना आया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आधार हमारे पास है x, ठीक है। तो जहाँ हमारे पास cos इनवर्स x है उसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास है cot इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर cot के अनुसार ये है हमारा आधार और ये है हमारा लंब, ठीक है। हमें चाहिए कर्ण, हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा दें। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब है 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कर्ण बराबर रूट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस 1, तो कर्ण हो गया √5, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot इनवर्स आधार बटा लंब बराबर sin इनवर्स लंब बटे कर्ण के। तो cot इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा sin इनवर्स लंब कितना है, लंब है हमारा 2 और कर्ण हो गया √5। तो जहाँ cot इनवर्स है उसकी जगह हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2/√5। अब सवाल में इन्हीं मानों को रख देते हैं। तो tan cos इनवर्स की जगह हम रख देते हैं tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x बराबर
साइन, कॉट इनवर्स की जगह हम रख देते हैं साइन इनवर्स 2/√5। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, हमारे पास बचा रूट के अंदर 1 - x² अपॉन x बराबर 2/√5। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो ऊपर हो जाए 1 - x², नीचे हो जाए x² बराबर 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5। अब बस सॉल्व कर दो, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए 5 - 5x², x² का 4 में तो 4x², बस 5 बराबर 5 वहाँ जाकर जुड़ जाएगा, 5 4 9x², x² बराबर 5/9, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 5/9 का रूट, यानी कि √5/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया।